हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड में आपके हिंदी में आपके चैप्टर नंबर 6 जिसका शीर्षक है सहायता का उचित उपयोग। क्या है? सहायता का उचित उपयोग, यानी कि जो हेल्प जो होती है किसी की हेल्प, तो अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसका सही उपयोग करें। ठीक है, यही इस चैप्टर से आपको यही शिक्षा मिलती है कि भाई अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसका सही उपयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पे है, मैं यह चैप्टर को आपको पढ़ के समझाऊंगी। इसमें है, यह बात उन दिनों की है जब बंगाल में अकाल पड़ा था। अकाल यानी जब बारिश नहीं होती है, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है तो क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है, यानी कि खाने पीने को नहीं होता है, पीने को पानी नहीं होता है, खाने को अगर बारिश नहीं होती है तो फिर जो लोग खेती भी नहीं कर पाते तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। उसे क्या कहते हैं? अकाल पड़ा। तो बंगाल में क्या था? अकाल पड़ा था। भूख से व्याकुल होकर लोग जो है भूख से व्याकुल होकर भीख तक मांगने को विवश हो गए। यानी कि जब अकाल पड़ा तो लोग क्या हो गए? भूखे रहने लगे। तो वो भूख से व्याकुल यानी बेचैन होकर क्या करने लगे? भीख मांगने तक विवश यानी मजबूर हो गए थे। तब एक दिन ईश्वर चंद विद्यासागर, यहाँ पे जो नाम आया है ईश्वर चंद विद्यासागर जी, यह जो है एक उस टाइम बंगाल के क्या थे? एक जो गरीबों की हेल्प वगैरह करते हैं समाज में, समाज सुधारक भी कहा जा सकता है इनको। कहते थे समाज सुधारक थे और यह लेखक भी थे। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर जी हैं जो लेखक भी थे और समाज सुधारक भी थे, बहुत ही प्रसिद्ध। ठीक है, तब एक दिन जो ये ईश्वर चंद विद्यासागर जी है, इनके बारे में यह पाठ है। तो इनके पास फटे चिथड़े कपड़े पहने एक दुबला सा बालक आया। यहाँ बच्चा देख, यह जो है ईश्वर चंद विद्यासागर जी है और यह बच्चा है जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, फटे चिथड़े पहनकर एक दुबला सा बच्चा जो है आया और कहने लगा, साहब कृपया एक पैसा दे दीजिए, मैं और मेरी माँ भूखे हैं। इसने कितने पैसे मांगे? एक पैसा मांगा। जब उस जमाने में क्या चलता था? एक पैसा। ठीक है, एक पैसा बहुत ही, रुपये का भी बहुत ही कम हिस्सा होता है, तो यह उस टाइम चलता था। अभी यह एक पैसा बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो इसने सिर्फ एक पैसा मांगा था, मैं और मेरी माँ भूखे हैं। विद्यासागर जी ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक के स्थान पर 4 पैसे दूँ तो क्या करेंगे? इसने एक की जगह कितने? 4 पैसे देने की डायरेक्ट डबल कर दिए थे। 4 पैसे उस टाइम 1 पैसे, 2 पैसे, 4 पैसे आने ऐसे चलते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं चलते। ठीक है, तो क्या करोगे? लेकिन विद्यासागर जी ने क्या पूछा? अगर मैं तुम्हें एक की जगह पर 4 पैसे दूँ तो तुम क्या करोगे? तो बच्चे ने क्या कहा? 4 पैसे में से 2 पैसे का खाना खा लूँगा, खाना लूँगा और 2 पैसे माँ को दूँगा। ठीक है, फिर बाद में देखो विद्यासागर जी क्या बोले, यदि 2 आने दूँ तो, यानी कि पैसे जो है बढ़ा दिए और ज़्यादा कर दिए, यानी कि पहले 2 पैसे 4 पैसे देने की बात कह रहे थे, अब उससे ज़्यादा देने की बात कर रहे हैं। पहले आने 1 आना, 2 आना, 4 आने ऐसे भी चलते थे। विद्यासागर जी बोले, यदि 2 आने दूँ तो बालक ने समझा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तब उस बच्चे ने सोचा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसे 2 आने देगा। वह लौटते हुए बोला, गरीब से मजाक करना आप जैसे सज्जन को शोभा नहीं देता है। उसने सोचा कि ये तो मजाक कर रहे, तो वह जाने लगा और जाते जाते उसने क्या बोला, अगर आप गरीब से मजाक कर रहे हैं तो आप जैसे सज्जन यानी भला आदमी जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सज्जन। तो आप जैसे सज्जन को शोभा नहीं देता है, यानी कि आप जैसे भले आदमी को किसी गरीब आदमी से मजाक करना शोभा नहीं देता है। आपको पैसा नहीं देना है तो न दीजिए, मजाक तो मत बनाइए। उसके बाद में
विद्यासागर जी ने जाते हुए बालक का हाथ पकड़ा और बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा, यदि मैं सचमुच तुम्हें 4 आने दूँ तो तुम उसका क्या करोगे? विद्यासागर जी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें 4 आने दूँ तो तुम क्या करोगे? 4 आने? बालक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, यानी कि हैरानी से, आश्चर्य यानी हैरानी से उनकी ओर देखा और बोला, 4 आने जो होते हैं 25 पैसे होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? 25 पैसे, 1 रुपये का चौथा हिस्सा। तो उस टाइम 4 आने भी बहुत ही ज़्यादा होते थे। अभी तो 1 रुपये की भी कोई वैल्यू, मतलब बहुत कम वैल्यू है, वैल्यू रखने वाले रखते हैं लेकिन नहीं है, लेकिन उस टाइम जो 4 आने जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते थे। तो उसको हैरानी हुई, इस बच्चे को क्या हुई? हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। आश्चर्य से उनकी ओर देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, तब तो हमारी मुसीबत ही टल जाएगी, जो हमारे ऊपर मुसीबत है 4 आने से टल जाएगी। 2 आने का भोजन लूँगा अपने और माँ के लिए, शेष 2 आने के आम लेकर बेचूँगा, उससे मेरा रोज़गार चल निकलेगा। देखो बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही है, भोजन लूँगा अपने और माँ के लिए, शेष 2 आने के आम लेकर बेचूँगा, यानी कि 2 आने का भोजन लेकर उसके बाद में जो पैसे बचेंगे तो उसके क्या करेगा? आम लेकर बेचेगा। और क्या करेगा? उसका जो है रोज़गार जो है वह बढ़ जाएगा, यानी कि जो दैनिक जो क्रिया होती है उसको चलाने के लिए वो जो रोज़गार करना चाहता है वो किससे करेगा? आम से, आम बेचकर। विद्यासागर जी ने उसका उत्साह व खुशी देखते हुए उसे 1 रुपया दे दिया, यानी कि विद्यासागर जी ने उसको पूरा 1 रुपया दिया। कितने दिए? पहले 4 आने देने की बात कर रहे थे, यानी कि 25 पैसे, रुपये का चौथा हिस्सा, लेकिन उन्होंने पूरा ही 1 रुपया दे दिया और बालक खुश होकर चला गया। उन दिनों आज की तरह महंगाई नहीं थी, 1 रुपये में बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी, यानी कि जैसा मैंने अभी कहा था उस टाइम जो है अभी तो बहुत ही महंगाई है, लेकिन उस टाइम जो 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। विद्यासागर जी इस घटना के बारे में भूल चुके थे। अब ये जो घटना घटी थी, जो इन्होंने एक बच्चे को, छोटे बच्चे को 1 रुपया दिया था, तो ये घटना से यह भूल चुके थे बिल्कुल। कुछ वर्षों बाद उन्हें फिर उसी बंगाल शहर में जाने का अवसर मिला, यानी कि कुछ साल बीत गए तो कुछ साल बाद वापस वह बंगाल में आए। बंगाल शहर में आने का इनको मौका मिला, अवसर यानी मौका। उस नौजवान ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। विद्यासागर जी तो उस घटना को भूल गए थे, बट ये जो लड़का है बड़ा हो चुका था और इसने इनको देखते ही पहचान लिया और दुकान पर चलने की प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया कि भाई हमारे दुकान पे चलिए। विद्यासागर जी ने कहा कि वह उस नौजवान को नहीं पहचानते, तो युवक की आंखों में आंसू भर आए। उसने विद्यासागर जी को रुपये की घटना की याद दिलाई। विद्यासागर जी ने तो उनको नहीं पहचाना, लेकिन वो बच्चा पहचानता था। उसने बताया कि भाई वो जो रुपया आपने मुझे दिया था, सारी बात उनको बताई। रुपया पाकर वह फेरी लगाता रहता, यानी कि जो उसने सामान खरीदा था बेचने के लिए, वह घूम घूम कर गलियों में बेचता था। इस तरह धीरे धीरे मेहनत कर उसने एक दुकान खोल ली। क्या खोल ली? दुकान। यह देखो दुकान दिख रही है। पहले उसने आम लेकर खरीद के बेचे थे, फेरी लगा लगा कर घूम घूम कर बेचता था, लेकिन अब उसने दुकान ले ली। विद्यासागर जी ने पीठ ठोककर उसे शाबाशी दी और उसे उत्साहित करने के लिए उसकी दुकान पर भी गए। तब विद्यासागर जी है जिन्होंने उनको किसी को शाबाशी देते तब पीठ पर हाथ लगा कर कहते ना, शाबाश तुमने अच्छा काम किया है। तो वैसे ही इन्होंने इस बच्चे को पीठ पर ठोकर क्या कहा? शाबाशी दी और उन्हें उत्साहित की और दुकान पर भी गए। इस तरह से एक छोटे से लड़के ने किसी के द्वारा दी गई सहायता का सदुपयोग कर यह साबित कर दिया कि छोटी से छोटी
मदद भी सही उपयोग करने पर जीवन की राह बदल देती है। तो इस प्रकार इस चैप्टर से क्या पता चलता है कि भाई जो एक छोटे से लड़के ने एक छोटा सा लड़का है और उसकी किसी ने हेल्प की, तो सहायता की, तो उसका सही उपयोग किया और यह साबित कर दिया कि जो कोई छोटी से छोटी भी हेल्प करता है तो उसका आपको जीवन की जो दिशा है वह बदल देता है, अगर आप उसका सही उपयोग करें तो। ठीक है, यह चैप्टर आपकी हो गया फिनिश। और इसके शब्दार्थ जो है आपको याद करने, कॉपी में करने। और यह जो चैप्टर हमने पढ़ा बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसका सही उपयोग कीजिए, उसका गलत उपयोग मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।